हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज का हमारा टॉपिक है फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बताता है, एक्सप्लेन करता है, डिसाइड करता है, और एक पार्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में वो होता है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक केमिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करता है, और वही पार्ट यानी हम कहते हैं उसको फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप यानी क्या होगा? इट्स एटम। ठीक है, एटम हो सकता है या फिर और ग्रुप ऑफ एटम, एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स विच गिव्स, ये क्या करता है? विच गिव्स द कैरेक्टरिस्टिक केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करता है, या फिर उससे केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम कुछ बता सकते हैं। तो वो जो एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जिसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। सो दीज आर द एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स विच गिव्स द कैरेक्टरिस्टिक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो इसी को कहते हैं हम फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, सेकंड ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप दिखाई देंगे, और वही फंक्शनल ग्रुप एक्चुअली ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफाई भी करते हैं। मतलब देयर आर द नंबर ऑफ वेराइटी, ठीक है, ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, सो देयर आर नंबर ऑफ वेराइटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप की नंबर ऑफ वेराइटीज मिलेगी, और ये जो फंक्शनल ग्रुप है नंबर ऑफ, ठीक है, ये एक्चुअली क्या करते हैं? दीज नंबर ऑफ वेराइटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप क्लासीफाई, ये एक्चुअली क्लासीफाई करते हैं किसको? ऑर्गेनिक कंपाउंड को। सो क्लासीफाई द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम उन नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप से क्लासिफाई कर सकते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट ये है कि कंस्टिट्यूएंट फंक्शनल ग्रुप इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, कंस्टिट्यूएंट फंक्शनल ग्रुप इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अगर कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो वो क्या करता है? वो एक्चुअली उस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लास बनाता है। ठीक है, सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो वो क्या फॉर्म करेगा? दैट्स अ क्लास। सो कंस्टिट्यूएंट फंक्शनल ग्रुप इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स गिव्स द क्लास ऑफ कंपाउंड। ठीक है, वो कंपाउंड्स का, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लास बताएगा। सो गिव्स द क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और उसी को कहते हैं हम फैमिली, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, कॉल्ड फैमिली, इसको कहते हैं हम फैमिली। और उस फैमिली में बहुत सारे वहां पर क्या मिलेंगे? डिफरेंट नंबर ऑफ मेंबर्स मिलेंगे, जिसको हम होमोलोगस सीरीज पे कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप, अगर ये फंक्शनल ग्रुप है और ये अगर किसी कंपाउंड्स में प्रेजेंट है तो वो कंपाउंड एक्चुअली कौन से क्लास का होगा? उसका अगर क्लास देखेंगे तो दैट्स अल्कोहल। ठीक है, वो फैमिली क्या होगी? अल्कोहल, जिसमें क्या प्रेजेंट होगा? हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा, एंड इट्स अ फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में प्रेजेंट है तो वो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्या बताता है? फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। और इस फैमिली में, अल्कोहल में, आपको डिफरेंट मेंबर्स मिलेंगे जिसको हम होमोलोगस सीरीज कहेंगे। ठीक है, अब ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये एक्चुअली अटैच होते हैं तो किस तरीके से? हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन सब्सटीट्यूट होता है बाय फंक्शनल ग्रुप, एंड देन वी गेट द डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, जैसे हमारा सबसे पहला हाइड्रोकार्बन क्या है? अल्केन है। अब पहला अल्केन है, मान लो CH4, मीथेन पहला अल्केन है। ठीक है, अगर इसका एक हाइड्रोजन सब्सटीट्यूट होता है तो CH4 की जगह पे क्या होगा? CH3, और इस हाइड्रोजन के जगह पे वहां पर क्या अटैच हो सकता है? फंक्शनल ग्रुप, दैट्स OH, इसको कहेंगे हम मिथाइल अल्कोहल। तो ये हो गया अल्कोहल फैमिली का फर्स्ट मेंबर। अब इस तरीके से नेक्स्ट बना सकते हैं C2H5OH, इथाइल अल्कोहल, C3H7OH, प्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है, लाइक दिस, इस तरीके से। तो ये जो होता है, ठीक है, दीज आर द फैमिली ऑफ अल्कोहल। और फैमिली में क्या होता है? जैसे हमारे फैमिली में डिफरेंट मेंबर्स होते हैं, वैसे इस फैमिली में ये बहुत सारे मेंबर्स होंगे। इसी को होमोलोगस सीरीज पे कहते हैं। ओके, तो ये है फंक्शनल ग्रुप जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करता है। जब अल्कोहल बोल दिया तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप डेफिनेटली उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करेगा। लेकिन इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप के अलावा यहां पर जो कार्बन की आपको चेन दिखाई दे रही है, दिस पार्ट्स ओनली गिव्स द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, बट फंक्शनल ग्रुप एक्सप्लेन द केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, चलो नेक्स्ट है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। अब ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप यानी क्या होता है?
प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। मतलब जैसे कि मान लो कि स्कूल में हमारे कोई प्रिंसिपल सर हैं, तो क्या होता है वो भी कभी कभी क्लास पे जा मतलब क्लास में जाके वहाँ पर पीरियड अटेंड करते हैं, ठीक है, उनके साथ और भी टीचर्स रेगुलर क्लास लेते हैं, लेकिन फिर भी हम उनको बोलते हैं प्रिंसिपल। तो क्या होता है कि भाई नंबर ऑफ टीचर्स में से किसी एक टीचर्स को हम प्रिंसिपल कहते हैं, बाकी सबको तो सर बोलेंगे, टीचर्स बोलेंगे, लेकिन एक जो होते हैं उनको हम प्रिंसिपल कहते हैं, है ना, प्रिंसिपल सर। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, जब कभी कार्बन चेन में या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की चेन में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में दो या दो से ज्यादा डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो, ठीक है, इफ टू और मोर फंक्शनल ग्रुप, इफ टू और मोर फंक्शनल ग्रुप कैसे होने चाहिए, डिफरेंट, इफ टू और मोर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट, ठीक है, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, इन आउट ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप में से कोई एक, ठीक है, सो वन इज द फंक्शनल ग्रुप, ये जो होता है आउट ऑफ दिस डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, आउट ऑफ दिस फंक्शनल ग्रुप वन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज प्रिंसिपल, एक जो होता है उसमें वो प्रिंसिपल होता है, ठीक है, और बाकी जो अदर फंक्शनल ग्रुप है, दीज आर एंड अदर फंक्शनल ग्रुप, जो अदर फंक्शनल ग्रुप है वो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं। सो अदर फंक्शनल ग्रुप आर सब्स्टिट्यूएंट, उनको हम कह सकते हैं सब्स्टिट्यूएंट, लेकिन उनमें से ही कोई एक जो होता है वो होता है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। और ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप किस केस में, जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में दो या दो से ज्यादा डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप अगर वहां प्रेजेंट है, तो अगर डिफरेंट ग्रुप्स वहां प्रेजेंट होते हैं तो उन्हीं में से, इन दो या दो से ज्यादा डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप में से, ठीक है, आउट ऑफ दिस फंक्शनल ग्रुप क्या दिखाई दे रहा है, आउट ऑफ दिस फंक्शनल ग्रुप वन इज द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एंड अदर फंक्शनल ग्रुप्स आर द सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। देखो अब यहां पर कुछ मैंने फंक्शनल ग्रुप लिखे हुए हैं, साथ में उनके फैमिली और प्रेफिक्स और सफिक्स लिखा हुआ है, ठीक है। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जब भी हम कंपाउंड्स में शो करेंगे उनके लिए सफिक्स यूज करना है, और डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप में से एक तो हो गया प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, बाकी जो अदर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, अदर फंक्शनल ग्रुप है जिनको हम सब्स्टिट्यूएंट कहेंगे, उनको शो करने के लिए हमें प्रेफिक्स यूज करना है, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए प्रेफिक्स और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के लिए सफिक्स, ठीक है। अब कुछ कंपाउंड ऐसे भी होंगे कि जहां पर आपको फंक्शनल ग्रुप एक से ज्यादा दिखाई देंगे बट डिफरेंट नहीं होंगे, ये भी होगा, जब डिफरेंट होगा तभी वहां पर आपको क्या दिखाई देगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप दिखाई देगा। अब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को और सब्स्टिट्यूएंट को लिखते वक्त क्या करना है कि ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, इस प्रायोरिटी को ध्यान में रखना है, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में इनमें से कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, सबसे पहले कौन सा फंक्शनल ग्रुप आता है और लेटरल नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप कब आता है, तो ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी को ध्यान में रखना है। जैसे अब यहां पर मोनोफंक्शनल कंपाउंड और पॉलीफंक्शनल कंपाउंड के मैंने कुछ एग्जांपल लिए, ओके। अब इनका अगर हम नाम लिखेंगे, क्या लिखना है, आईयूपैक नेम ही लिखना है, ठीक है, आईयूपीएसी नेम। तो क्या लिखेंगे यहां पर देखो कि इसमें मोनोफंक्शनल कंपाउंड्स में एक ही फंक्शनल ग्रुप है और वो है कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप, ठीक है, COOH, जिसको प्रेफिक्स के तौर पे हम कार्बोक्सी लिखते हैं और सफिक्स के तौर पे हम उसको लिखते हैं OIC एसिड। तो अब अगर वहां पर और कोई फंक्शनल ग्रुप होता तो ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो सकता था, क्योंकि इस तो फर्स्ट प्रायोरिटी है इसकी, लेकिन सिर्फ यही प्रेजेंट है, इसके अलावा कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ठीक है, ये बात। तो यहां प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का तो सवाल नहीं आता, लेकिन आईयूपीएसी इसका नाम लिखते वक्त क्या करना है कि आईयूपीएसी नाम लिखते वक्त हमें देखना है कि भाई वो फंक्शनल ग्रुप उस कार्बन चेन को कहाँ अटैच है, इस फंक्शनल ग्रुप का कार्बन भी खुद चेन में इंक्लूड है और वो लोवेस्ट पॉसिबल नंबर पे आता है फर्स्ट पोजीशन पे, ओके। तो यहां से अगर हम नंबरिंग करेंगे बराबर, तो ये फर्स्ट कार्बन हो जाएगा, ये सेकंड, ये थर्ड और ये होगा फोर्थ। अब अगर फंक्शनल ग्रुप अपना जो है उसका कार्बन चेन में प्रेजेंट है और वो फर्स्ट पोजीशन शो कर रहा है, तो इस फर्स्ट पोजीशंस को आईयूपीएसी सिस्टम में डिनोट करने की जरूरत नहीं है। फिर करें क्या, इसका आईयूपीएसी नेम कैसे बनेगा, सबसे पहले तो कार्बन गिनते हैं,
टोटल कितने हैं 4, इसके लिए हम रूट वर्ड क्या लिखेंगे ब्यूट। उसके बाद कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं ANE, ठीक है, हो गया। अब फंक्शनल ग्रुप जो COOH है इसके लिए सफिक्स क्या आएगा OIC एसिड। अब इसकी शुरुआत कैसे हुई है वो देखना है। इस नेम का, इस सफिक्स का शुरुआत अगर ओवेल से होता है, जैसे कि O से शुरुआत हो रही है, तो इस वक्त हाइड्रोकार्बन्स के E को टर्मिनेट करना है और सफिक्स को इसमें ऐड करना है। तो क्या होगा, ये ब्यूटेनोइक एसिड हो जाएगा, हो गया। अब इस ब्यूटेनोइक एसिड के नेम में आपको पोजीशंस दिखाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड टू दिस फंक्शनल ग्रुप इज स्टार्ट फ्रॉम दैट कार्बन्स एंड विच हैज द लोवेस्ट पोजीशन 1 विच इज ऑफ फंक्शनल ग्रुप। जो कार्बन है वो फंक्शनल ग्रुप का ही है और उसकी पोजीशन 1 है, तो उसको डिनोट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल में देखो यहाँ क्या है, यहाँ कार्बन की हमने स्ट्रेट चेन लिया। अब इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा दिखाई दे रहा है, ये है कीटोनिक ग्रुप कहते हैं इसको, बराबर, ये है फंक्शनल ग्रुप, ओके। अब ये कार्बन फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन है वो चेन में तो है लेकिन फर्स्ट नंबर पे नहीं है। लोवेस्ट पॉसिबल उसका नंबर जहां से आएगा, मतलब जिस साइड से वो नजदीक गिरेगा वहां से हम नंबरिंग करेंगे। तो राइट साइड से बेटर हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड से इसको नंबरिंग कर देंगे। तो 1, ये 2, ये 3, ये 4 एंड ये 5, ओके। अब इसका आईपैक नेम कैसे लिखेंगे, चेन में कितने कार्बन है 5, तो 5 के लिखेंगे हम पेंट। सिंगल बॉन्ड के लिए आएगा ANE, E को टर्मिनेट करना है या नहीं करना है, पहले इस फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स देख लो क्या है। इसका सफिक्स है ONE, O से शुरुआत हो रही है तो E को टर्मिनेट कर दो और यहां पर लिखो ONE। अब इसमें पोजीशंस दिखाना जरूरी है क्योंकि जिस फंक्शनल ग्रुप का कार्बन यहां पर टर्मिनल नहीं है मिडल में, तो कितनी पोजीशन है उसके, यहाँ पर 2 पोजीशन शो कर रहा है, तो होगा पेंटेन 2ONE, ओके। इस तरीके से पोजीशंस लोकेट करना है। अब इसका नाम देखते क्या होगा, आईपैक नेम। यहां चेन में कार्बन कितने हैं 3, अगर फंक्शनल ग्रुप का कार्बन चेन में आता है तो उसको भी मेजर करना है, ठीक है। तो इसका रूट वर्ड क्या होगा, 3 कार्बन के लिए क्या आएगा प्रोप, ओके। कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो ANE, E को टर्मिनेट करना है नहीं करना है, पहले इसका सफिक्स देख लो CN। यहां पर प्रेफिक्स तो इसका साइनो होता है, सफिक्स क्या आता है नाइट्राइल, और नाइट्राइल का पहला वर्ड यहां पर क्या दिखाई दे रहा है यन, जो कि ओवेल में इंक्लूड नहीं है, दैट्स अ कंसोनेंट। अगर ऐसा हो तो E को टर्मिनेट नहीं करना है, साथ में आपको सफिक्स पूरा यूज करना है जैसा है वैसा ही एज इट इज। तो नाम क्या बनेगा इसका, प्रोपेन नाइट्राइल। ये हो गया मोनोफंक्शनल कंपाउंड। अब है पॉलीफंक्शनल कंपाउंड, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा भी क्या हो सकता है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप वहां पर प्रेजेंट हो सकते हैं। अब जैसे देखो इसमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, एक कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है, ओके। अब इन दोनों में, दोनों भी डिफरेंट है। अब 2 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आते हैं तो इसमें से कोई एक फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा, और वो क्या हो सकता है ये डिसाइड होगा ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी से। अब OH और कीटोनिक ग्रुप, ये है कीटोनिक ग्रुप, ये है OH। OH के पहले क्या आता है, कीटोनिक ग्रुप दिखाई दे रहा है, मतलब हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी के हिसाब से ये होगा, ओके। तो ये समझ में आ गया कि यहां पर कीटोनिक ग्रुप अपना प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है और हाइड्रोक्सिल क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। आईयूपैक सिस्टम में फंक्शनल ग्रुप जो होता है उसको हम राइट करते हैं, रिटर्न किस तरीके से लिखते हैं, सफिक्स से लिखते हैं, और जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होता है उसको हम सबसे पहले डिनोट करते हैं, मतलब रूट वर्ड के पहले सब्स्टिट्यूएंट का नेम, ठीक है, और पेरेंट अल्केन या अल्किन जो भी होगा उसके बाद हमें यूज करना है सफिक्स के लिए, सफिक्स। तो देखो यहां पर क्या होगा, ये जो कीटोनिक ग्रुप है ये हो गया प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। अब ये फंक्शनल ग्रुप बोला है तो इसको लास्ट में लिखना है, और हाइड्रोक्सिल जो होगा हमारे लिए सब्स्टिट्यूएंट होगा, इसको हमें पहले लिखना है, ओके। तो अब ध्यान में रखना, ये जो सफिक्स आप यूज कर रहे हो इट इज फॉर प्रिंसिपल ग्रुप, ये आप प्रिंसिपल ग्रुप के लिए यूज करोगे, ओके, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के लिए यूज करोगे। और ये जो है प्रीफिक्स, दीज आर यूज फॉर द सब्स्टिट्यूएंट, इनको सब्स्टिट्यूएंट के लिए यूज करना है। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप का सब्स्टिट्यूएंट में प्रीफिक्स क्या आता है, हाइड्रोक्सी, इसीलिए सबसे पहले क्या करोगे आप, सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखोगे, यानी क्या लिखोगे आप, हाइड्रोक्सी, ओके। और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जो है उसके लिए क्या यूज करोगे, सफिक्स, और कीटोनिक ग्रुप के लिए क्या आता है, ONE। लेकिन क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का नाम तो हमने लिख दिया,
ओके ये कब लिखना होता है? रूट वर्ड के पहले। तो सबसे पहले तो रूट वर्ड देख लो कितना है यहाँ पर। कार्बन के स्ट्रेट चेन में यहाँ पर 1 2 3 4 5 कार्बन आ रहे हैं। 5 कार्बन के लिए आप क्या करोगे? पेंट। ओके कार्बन कार्बन में क्या है? सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड भले ही कार्बन ऑक्सीजन में हो, डजेंट मैटर, कार्बन कार्बन में बॉन्डिंग क्या है वो देखना है। कार्बन कार्बन में बॉन्डिंग सिंगल है तो क्या रखोगे यहाँ पर? ANE। ओके अब फंक्शनल ग्रुप क्या है अपना? कीटोनिक ग्रुप है जो कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का कीटोनिक का सफिक्स क्या आता है? ONE आता है। O से शुरुआत हो रही है, E को टर्मिनेट कर देंगे और क्या लिखेंगे यहाँ पर? ONE। अब सिर्फ बताना है पोजीशन। अब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कहां से नजदीक आता है वो देखना है, यानी नंबरिंग करते हो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को ही ध्यान में रखना है। तो अगर लेफ्ट साइड से देखते तो थर्ड कार्बन होगा, अगर इस साइड से भी देखते तो थर्ड कार्बन होगा। ओके तो ये तो थर्ड पोजीशन आ रहा है, लेकिन साथ ही साथ फंक्शनल ग्रुप जो है हाइड्रोक्सिल, अगर इस साइड से करते हैं ये तो थर्ड पोजीशंस पे आ ही रहा है। ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है OH ये भी क्लोज हो रहा है, तो हम बेटर वे यहाँ से पोजीशंस को शो कर सकते हैं। ठीक है तो इसको क्या कहेंगे हम? 2 हाइड्रोक्सी और पेंटेन 3ONE। ठीक है तो ये हो जाएगा इसका आयुपैक नेम। अब इसकी बात करते हैं, यहां पर क्या होगा? यहां पर कार्बन के स्ट्रेट चेन, ठीक है कितने कार्बन से? यहाँ पर 5 कार्बन है। 5 कार्बन के लिए आप क्या लिखोगे? पेंट। अब एक ग्रुप है आपके पास COH और एक ग्रुप है आपके पास में NH2। इन दोनों में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्या हो सकता है? ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी के हिसाब से COOH ये फर्स्ट आ रहा है और NH2 अमाइनो ग्रुप जो है वो बाद में आ रहा है। तो प्रायोरिटी के हिसाब से ये होगा हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को दिखाएंगे हम सफिक्स से, जो कि हम लास्ट में लिखते हैं, और सब्स्टिट्यूएंट जो होगा उसको हम पहले लिखेंगे। तो NH2 हमारे लिए क्या होगा? सब्स्टिट्यूएंट, इसको पहले लिखना पड़ेगा। अब फर्स्ट टाइम उसका जब नाम लिखेंगे तो NH2 के लिए सब्स्टिट्यूएंट के लिए प्रीफिक्स क्या बनता है? अमाइनो, इसलिए सबसे पहले आप लिखेंगे अमाइनो। ओके इसके बाद में रूट वर्ड, कितने कार्बन है? 5 है तो पेंट। ओके सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखोगे? ANE। अब बाद में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप COH कार्बोक्सिलिक ग्रुप है जिसका सफिक्स क्या होता है? OIC एसिड। O से शुरू हो रहा है, E को टर्मिनेट कर दो और क्या लिख दो आप? OIC एसिड, ओइक एसिड। अब क्या करना है आपको पोजीशन शो करनी है। तो क्या करेंगे? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कहां से नजदीक आ रहा है? या तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का कार्बन ही चेन में है, इट्स अ फर्स्ट लोवेस्ट नंबर। तो 1 2 3 4 एंड 5। तो अमाइनो ग्रुप किस पोजीशन पे आ रहा है? थर्ड, सो दैट्स वाई 3 अमाइनो। ठीक है और ओइक एसिड जिसके लिए हमने लिखा है COH ग्रुप के लिए, उसका कार्बन फर्स्ट पोजीशन पे आता है, तो 1 ओइक एसिड। अब 1 पोजीशंस को आप नहीं भी लोकेट करोगे तो भी चलेगा, 3 अमाइनो पेंटानोइक एसिड ऐसे भी लिख दोगे तो भी चलेगा। ठीक है चलो नेक्स्ट वन देख लेते हैं। ये जो है अब इसमें क्या है? ये पॉलीफंक्शनल कंपाउंड तो है, लेकिन इस पॉलीफंक्शनल कंपाउंड में दोनों फंक्शनल ग्रुप सिमिलर हैं, डिफरेंट नहीं है। अगर डिफरेंट होते तो उन दोनों में से कोई एक प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता और उस प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के लिए हम सफिक्स यूज करते हैं और सब्स्टिट्यूएंट के लिए हम प्रीफिक्स यूज करते हैं। ऐसे ही हम इसमें यूज करते थे, लेकिन यहां पर दोनों फंक्शनल ग्रुप सेम है। पॉलीफंक्शनल कंपाउंड तो हैं, यहां पर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहे, 2 दिखाई दे रहे। फिर नाम क्या होगा? कार्बन के स्ट्रेट चेन देखो कितना है? 3 कार्बन से वर्ड रूट क्या होगा यहाँ पर? प्रॉप। कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड क्या करोगे? ANE। OH के लिए यहां पर सफिक्स यूज करेंगे, क्या होगा? OL। अब यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं? आयुपैक नेम में हम फंक्शनल ग्रुप के लिए सफिक्स यूज करते हैं। सफिक्स के साथ प्रीफिक्स तब यूज करना है जब वहां पर 2 या 2 से ज्यादा डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, तो सफिक्स के साथ साथ प्रीफिक्स यूज करना है। लेकिन एक ही फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंट है, वो 2 टाइम्स हो या मोर टाइम्स हो, आपको सफिक्स ही यूज करना है। बस इसको क्या लगाना है? अगर 2 टाइम्स फंक्शनल ग्रुप है तो इनको लगाना है डाई, अगर 3 टाइम्स है तो ट्राई, इस तरीके से। तो यहां पर ये OH जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसका सफिक्स क्या है? OL। O से शुरू हो रहा है तो E को क्या कर देंगे? टर्मिनेट कर देंगे, ऐसा हम बोलते हैं, बराबर है, ठीक है। लेकिन भाई OH कितने यहां पर? 2 हैं और 2 के हिसाब से हम क्या लिखेंगे? डाई, तो डायल हो जाएगा। अब इसका पहला वर्ड D आता है, इसलिए यहां पर E को टर्मिनेट नहीं करना है, यानी प्रोपेन डायल हो जाएगा। अब सिर्फ आपको यहां पर पोजीशंस लोकेट करनी है, ठीक है। तो पोजीशंस क्या होगी? सीधा आप कंपाउंड से देखो, लोवेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ कार्बन एटम विच इज अटैच्ड टू फंक्शनल ग्रुप, इट इज फर्स्ट, इट इज सेकंड एंड दिस कार्बन इज थर्ड।
तो फर्स्ट कार्बन पे भी हाइड्रोक्सिल है और सेकंड कार्बन पे भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, तो पोजीशंस क्या बतानी है, इसके पहले मैंने बताया है कि कॉमा से पोजीशंस को सेपरेटली शो करना है। तो फर्स्ट कार्बन और ये सेकंड कार्बन, तो 1,2 डायोल, तो प्रोपेन 1,2 डायोल। इस तरीके से हम फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए, इसके अलावा भी एग्जाम्पल्स आप बुक्स में सर्च करो, उसमें देखो, और अगर कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो फिर आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से फंक्शनल ग्रुप हमारा आज जहाँ तक तो कंप्लीट हो ही गया है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम फंक्शनल और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप दोनों को, जैसे कि आपने यहाँ पर बताया है, बराबर है, इसी टाइप से और भी कुछ कंपाउंड्स देखेंगे जहाँ पर फंक्शनल और सब्स्टिट्यूट ग्रुप आएंगे, और क्लास फैमिली जो हमने यहाँ पर देखा, अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन, इन सब फैमिलीज को थोड़ा हम डिस्कस करेंगे आगे में, ठीक है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू।